में गुलबर्ग के होटल में आतिशबाजी की 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। होटल से तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बेसमेंट से लगने वाली आग ऊपर की मंजिलों तक फैलने लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने से बेसमेंट में धुआं भर गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक। कमिश्नर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी जाए वक़्फ़ों पर मौजूद। कराची में सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल। FIR सी। मुकदमे के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। लाइट बुझा देने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा, अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी, जलने वाले सामान और दुकानों का जायजा लिया। मुतासरा इमारत से मजीद DVR सिस्टम निकाल लिए गए। प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश। अब तक 71 लाशें मिली। DNA के जरिए मजीद 2 अफराद की शनाख्त। मय्यत लवाहिकीन के हवाले। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 22 हो गई। 82 अफराद तहां लापता। लवाहिकीन पर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। गार्डन की खातून की गुल प्लाजा में 4 दुकानें जलकर राख। यास्मीन की 3 दुकानें ग्राउंड फ्लोर, एक बेसमेंट में थी। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में यास्मीन ने चंद मिनटों में सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गया। जब गुल प्लाजा बेसमेंट बना था, मैं जब से यहाँ आई थी, सब कुछ समझ लो बर्बाद हो गया। 20 साल की मेहनत है ना, 20 मिनट में हमने देख लिया हमारे जलते हुए। हम सब जितने भी गुल प्लाजा वाले, मेरे बेटे भाई, सब रोड पे अभी खड़े हुए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। इतनी देर में क्या से क्या हो गया, हम कुछ भी समझ नहीं पाए। मगर ये कि अब हुकूमत का हमारा साथ देना चाहिए। अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेक नो मिस्टेक, चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे। वज़ीर आला सिंध ने सवालात के जवाब देने की बजाय लोगों को गुमराह किया। सानहे के बाद हरां कशकबार है और उन्हें मजाक सूझ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने लीज की बात की। क्या लीज में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं? पीपल्स पार्टी 18 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे सियासी समझौतों को कमजोर मत समझो, उसका फायदा ना उठाओ। अवामी रद्द अमल का आपको सामना करना पड़ेगा। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। जिनके प्यारे चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मलबे तले दबे लोगों की लाशें ही दे दें। फारूक सत्तार जो मर्जी बोले, हकायक मस्क नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। बोले, गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। ये तमाम इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। ऐसे गलत फैसलों ने ही गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। सानेहा गुल प्लाजा सूबाई हुकूमत की नाकामी है। रवायती अंदाज में तफ्तीश हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा जैसे सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए। कोशिश है मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुल प्लाजा के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद गलियात में हैवी मशीनरी के जरिए रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। सवात में माल रोड समेत अहम सड़कों से बर्फ हटा दी गई।
दीर में लवारी टॉप पर 4 फुट बर्फ पड़ी, सड़कें तीसरे रोज भी बंद। लंडी कोतल में सियाह दिलकश मनासिर से लुत्फानंदोज। मानसहरा के सियाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। बटग्राम वादी कागान में बर्फ के ढेर, सड़कें बंद। चित्राल में बर्फानी तौदा घर पर गिर गया, 9 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी रुक गई। कश्मीर की वादियों में सफ़ेद गालों की बरसात से पहाड़ सफ़ेद, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज की रिलीफ कार्रवाइयां जारी। मरी में बर्फबारी रुक गई, सूरज निकल आया। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन मनासिर। मरी जाने वाले पॉइंट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शाहराहों पर बर्फ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। सियाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। DGPDMA का कहना है मरी शहर में हालात मामूल पर आ गए। PDMA का पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट। 26 से 27 जनवरी के दौरान लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे। मलाई इलाकों में मंगल तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA का पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तौदे गिरने का अलर्ट। साइबेरियन हवाओं से कराची में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत 6 डिग्री होने पर शहरी ठिठुर कर रह गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारों के जाल से पाक करने का आज़म। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते तारों से निजात दिलाई जाएगी। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए खतरा है। कराची के गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI अमन व अमान खराब करने की कोशिश कर रही है। मखसूस सियासी तबका अवाम की जिंदगियों में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है जलसा जुलूस करना हर सियासी जमात का हक है। सरकारी वसाइल और अवाम के टैक्स के पैसों से सियासत चमकाना नाकाबिल कबूल है। अब अगर मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताज मुख्तलिफ होंगे। सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची की तबाही में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके कराची का मेयर बनाया गया। गुल प्लाजे में अभी भी लोग लापता हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गजा पीस बोर्ड में शमूलियत से पहले पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं की गई। हम किसी भी आदमी ताकत से टकराव नहीं चाहते, गुलामी भी नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी हमारी पॉलिसी का नतीजा है। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। और बांग्लादेश का भारत जाने से इनकार। ICC ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश ने दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ICC की खुसूसी कमेटी से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त का जायजा लेना ज़ेली कमेटी के दायरा इख्तियार से बाहर है। DRC में भी समाअत का कोई इम्कान नहीं।